बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम डॉलर्स की वॉशिंग मशीन का ये जो 7 तार वाला टाइमर है, अक्सर दोस्तों ने मैसेज भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं कि जी 7 तार वाले टाइमर की वीडियो बना के दिखाएं हमें कि 7 तार वाले टाइमर के कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आज इसके बारे में बताते हैं आपको। तो जितनी भी वॉशिंग मशीनें हैं, डॉलर्स की हैं या जो भी है, तो सारों में मोटर जो लगी होती है उसमें 3 तारें निकली होती हैं, जिसमें 2 तारें कैपेसिटर की होती हैं और 1 तार कॉमन होती है। किसी में 4 तारें होती हैं, उसमें कॉमन हम खुद कर लेते हैं, बाकी 2 कैपेसिटर की तारें बच जाती हैं। तो कभी आपने वायरिंग करनी है, पैनल की फुल वायरिंग करनी है, वॉशिंग मशीन की टोटल तारें आपने लगानी है, तो देख लें, सबसे पहले कैपेसिटर देख लें, मोटर की तारें देख लें जो कैपेसिटर के साथ लगनी है। तो सिंपली सबसे पहले मोटर की 2 तारें कैपेसिटर के साथ जोड़ दें। कैपेसिटर के कनेक्शन आपके यहाँ पे ये ख़त्म हो गए हैं, मोटर के साथ कैपेसिटर अटैच हो गया आपका। फिर आगे टाइमर के हमने कनेक्शन कैसे करने हैं। सबसे पहले ये टाइमर में तारें दी हुई हैं उन्होंने, एक जो भी आप टाइमर, जितनी भी किस्म के टाइमर हैं, सब में जो एक काली तार होती है वो कॉमन होती है, जो हम करंट देते हैं कैपेसिटर को, और वही करंट आगे कैपेसिटर बारी बारी तरतीब से कभी दाएं देता है कभी बाएं देता है, ये तरतीब बना के रखता है। तो ये तारें हम खोल लेते हैं। डॉलर्स के टाइमर में तारें उन्होंने तरतीब ही ऐसी लगाई होती है कि खुद ब खुद समझ लग जाती है। एक तार काली है, ये लंबी है, काफ़ी लंबी तार इन्होंने रखी हुई है, ये काली वाली, और एक ये पर्पल है और एक ब्लू है, ये 2 तारें इन्होंने काफ़ी लंबी रखी हुई हैं। तो ये देख के पता चल जाता है कि ये लंबी रखी हुई हैं। पैनल में ऊपर टाइमर लगेगा और तारें ये नीचे जाके कैपेसिटर तक पहुंच जाएंगी, इतनी लंबी इसीलिए रखी होती हैं। और दूसरा ये सिलेक्टर स्विच होता है हमारा, बाकी तारें हमारी सिलेक्टर स्विच में लगी होती हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी तार हमारी कहाँ कहाँ पे लगनी है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये मैं काली तार को एक साइड पे, जो हमारी 2 तारें आ रही हैं न्यूट्रल फेज, इसे न्यूट्रल दे देंगे, ब्लैक, ये दे के इसे ख़त्म कर देंगे। दूसरे नंबर पे जो आपका सिलेक्टर स्विच लगा होगा ये वाला, इसमें ये पॉइंट होते हैं आपके, ये मेन पॉइंट होता है जिसमें करंट देते हैं। बाकी ये 3 पॉइंट आगे होते हैं कि इसको चलाने से बारी बारी इन तीनों में से सिलेक्ट हो जाता है और ये करंट आगे से पास होकर गुजरने लग जाता है। तो इस टाइमर में कलर्स तारों के ये होते हैं कि एक ब्लैक तार है हमारी, एक ब्राउन है, एक येलो है, एक रेड है, एक पिंक है, छोटी तार होती है ये सबसे, और एक पर्पल और एक ब्लू है। डॉलर्स के टाइमर में काली तार को आप न्यूट्रल का करंट दे देंगे और जो ब्राउन आपकी तार है वो सिलेक्टर स्विच के मेन पे लग जाएगी। सिलेक्टर स्विच का जो मेन पॉइंट है इस पे आपने लगा देना है, ये लग गया है। इस टाइमर में 1 वे 2 वे वाला चक्कर नहीं होता, इसमें जेंटल और नॉर्मल वाला चक्कर होता है। इसमें एक जेंटल, आप अक्सर पैनल के ऊपर देखते होंगे कि पैनल के ऊपर जहाँ पे हमारी ये नाब लगी होती है, तो एक साइड पे नॉर्मल लिखा होता है, एक साइड पे जेंटल लिखा होता है। तो वो नॉर्मल और जेंटल समझाता हूँ कि आपको वो है क्या। फिर उसके बाद ये बाकी 2 आपकी तारें हैं, ये येलो और रेड है, ये भी सिलेक्टर स्विच में ले आए, एक साइड पे ये ले आए, एक साइड पे ये दोनों तारें इसमें से गुजार के, सेंटर में नहीं लगानी आपने कोई भी तार, दोनों साइडों पे एक एक तार लगा दीजिए। इसमें एक तार इस साइड पे लगा देंगे। ये सिलेक्टर स्विच के हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। सिलेक्टर स्विच को बंद कर दें। रेड, येलो और ब्राउन तार लगा के सिलेक्टर स्विच के अंदर सिलेक्टर स्विच को बंद कर दें आप। चलिए, ये बंद नहीं हो रहा है अभी, ऐसे ठीक है।
काली तार को हमने करंट दे दिया था। बाकी ये 2 तारें बची हैं, ये 2 तारें हमारे ये बाकी 2 तारें जो हैं हमारी, ये 1 वे 2 वे में चली जाती हैं, ये कैपेसिटर की दोनों साइडों पे लग जाती हैं। तो कैपेसिटर की एक साइड पे कोई लगा दें, ब्लू लगा दें या पर्पल, दूसरी साइड पे जो भी, ये राइट लेफ़्ट जहाँ पे मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी लगा दें आप। ठीक है जी। ये हमारी एक आखिरी छोटी तार बच गई है, इसके साथ ये लगा हुआ है, इसे हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी बज़र नहीं है। हम लाइट की इंडिकेशन से आपको चेक करवाएंगे कि आखिर पे बज़र का क्या काम होता है। ये हमारी जो छोटी पिंक वाली तार होती है, ये बज़र वाली तार होती है। इसमें 7 तारें क्यों होती हैं ये भी मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये 7वीं तार का क्या फंक्शन है। तो बज़र की जगह पे मैं ये एक इंडिकेशन लाइट लगा लेता हूँ, एक साइड पे ये लगा ली, और दूसरी बज़र की जो तार है वो मोटर की कामन के साथ ही लगा देंगे, इधर ही जोड़ दें मोटर की कामन के साथ। ये इधर आ गई है। अब टाइमर के कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब न्यूट्रल फेज़ में हमारे पास 2 तारें थी, एक जो हमने न्यूट्रल ब्लैक वाली हमने तार इसको लगानी थी, और जो फेज़ है हमारा वो हम मोटर की कामन को लगाएंगे, और एक साइड पे बज़र को भी मिल जाएगी, बज़र की भी कामन को मिल गई और मोटर की कामन को भी मिल गई। ये भी मुकम्मल हो गया। अब हम चला के देखते हैं इसे। टाइमर को ऑन किया है, सिलेक्टर स्विच अभी ऑफ है हमारा, सिलेक्टर स्विच को एक साइड पे ऑन किया है तो ये मोटर हमारी चलने लग गई है। टाइमर ट्रिप हुआ, मोटर बंद हुई है। अभी मोटर थोड़ी ज़्यादा देर डिले कर रही है, अभी तक रुकी हुई है। अब चलिए, अब अगर हम सिलेक्टर स्विच को दूसरी साइड पे करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अभी मोटर चल रही है, अब मोटर ज़्यादा देर चलेगी और रुकेगी बिल्कुल थोड़ी देर। अब ज़्यादा देर चल रही है, बिल्कुल थोड़ी सी रुकी है और उसी वक्त ये चलनी शुरू हो गई है। इसमें 7 तारें इसलिए होती हैं कि दूसरे आम टाइमर में हम देखते हैं जहाँ पे हमारी राइट लेफ़्ट की 2 वे की जो तारें होती हैं उनके दरमियान एक ही रेड तार लगी होती है। ये लाल कलर की तार हमारी लगी होती है जो राइट लेफ़्ट करंट दे के उसे बार बार 2 वे को चलाती है। वो एक ही स्पीड होती है उसकी, कि वो फिक्स है उसमें स्पीड कि उसने इतनी देर मोटर को राइट चलाना है, फिर थोड़ी देर रुकना है और फिर लेफ़्ट चलाना है। जिसमें जेंटल और नॉर्मल होता है उसमें ये 2 तारें दी होती हैं, येलो और रेड। इसमें से एक तार को अगर हम करंट देते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा देर मोटर को चलाती है, थोड़ी देर रोकती है और फिर ज़्यादा देर चलाती है। दूसरी तार को देते हैं तो वो ये करती है कि थोड़ा सा चलाती है, ज़्यादा देर रुके रहती है और फिर थोड़ी सी चलती है और बंद हो जाती है। ये 2 तारें इसलिए होती हैं। अगर हमने सिलेक्टर स्विच नहीं लगाना, ये 2 तारें हमारे पास हैं और हम चाहते हैं कि मोटर हमारी नॉर्मल पोजीशन में चले, यानी ज़्यादा देर चले और थोड़ी सी रुके और फिर चले, जिस तरह हम वाशिंग मशीनों में दूसरे टाइमर का हिसाब होता है। तो इसमें से हम चेक कर लेंगे कि किस पे हमारी नॉर्मल में चल रही है, कौन सी जेंटल है। जेंटल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कपड़े, जिन वाशिंग मशीन के टब बड़े होते हैं, जिनमें कंबल धुलाई होते हैं और बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें जेंटल इस्तेमाल किया जाता है ताकि मशीन थोड़ी सी चले और लोड ना आए और रुकी रहे और पानी फिर बैलेंस हो जाए, चीज़ बैलेंस आ जाए और दोबारा चले। तो यहाँ से हम चेक करके सिलेक्टर स्विच नहीं लगाना चाहते तो ब्राउन तार को यहाँ से हम किसी एक तार के साथ जोड़ देंगे और दूसरी तार को ख़त्म कर देंगे, तो वो एक तार ही बारी बारी राइट लेफ्ट करंट देती है। मैं ये आपको टाइमर खोल के भी दिखाता हूँ। ये अभी हम बंद कर देते हैं। टाइमर का ये पोर्शन खुल जाता है। ये देखें, आम टाइमर में हम देखते हैं जो हमारे नॉर्मल टाइमर होते हैं उनमें एक काली तार होती है, जो काली तार जो होती है हम उसे न्यूट्रल करंट देते हैं और टाइमर ऑन करने से काली के साथ ग्रे लगी होती है, लेकिन यहाँ पे ब्राउन है तो वो ग्रे में करंट चला जाता है। ये टाइम बज़र की होती है आम तौर पे, ठीक है। और इधर 3 तारें होती हैं लेकिन इधर 4 हैं। उधर ये होता है कि ये 2 वे की हैं, राइट और लेफ़्ट पे 2 वे की होती है। सेंटर में जो होती है हमारी सिलेक्टर स्विच में से आ रही होती है, जहाँ पे हमारी ग्रे तार जा रही होती है और इसे करंट देती है। यहाँ पे ये 2 पोर्शन दिए हुए इन्होंने और यह पत्रियों का हिसाब बनाया हुआ है
एक में ज़्यादा देर चल रही है, एक में थोड़ी देर चल रही है, इसे करंट देंगे तब भी इन दोनों को राइट लेफ्ट करंट मिलेगा और टू वे में मोटर चलेगी। इसे नहीं देंगे, सिर्फ इसे देंगे तब भी हमारी चलेगी। इसीलिए दोनों ऑप्शन दिए होते हैं ताकि जिस तरह हम चाहें काम करना तब वैसे काम कर सकते हैं। तो इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ही आसान है। और 7 तारों वाले और भी टाइमर हैं, वो दूसरे चकोर टाइमर होते हैं, उनकी तरतीब भी थोड़ी सी और है, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोज़ भी देखते रहिए। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।